एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और एक बेटी थी। सातों भाई बहन एक साथ बैठकर भोजन करते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ का व्रत आया तो भाई बोला कि बहन आओ भोजन करें। बहन बोली आज करवा चौथ का व्रत है, चाँद उगने पर ही खाऊंगी। तब भाइयों ने सोचा कि चाँद उगने तक बहन भूखी रहेगी। एक भाई ने दिया जलाया, दूसरे ने छलनी लेकर उसे ढका और नकली चाँद दिखाकर बहन से कहने लगा कि चल चल चाँद उग आया है, अर्घ दे ले। बहन अपनी भाभियों से कहने लगी, चलो अर्घ दे लो। भाभी बोली तुम्हारा चाँद उगा होगा, हमारा चाँद तो रात को उगेगा। बहन ने जब अकेले ही अर्घ देकर खाने लगी तो पहले ग्रास में बाल आ गया, दूसरे ग्रास में कंकड़ आया, तीसरे ग्रास मुंह की ओर किया तो उसके ससुराल से संदेश आ गया, उसका पति बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने जब लड़की को विदा किया तो कहा कि रास्ते में जो भी मिले उसके पाँव लगना और जो कोई सुहाग का आशीष दे तो उसे पल्ले में गांठ लगाकर उसे कुछ रुपए देना। बहन जब भाइयों के से विदा हुई तो रास्ते में जो भी मिला उसने यही आशीष दिया कि तुम 7 भाइयों की बहन, तुम्हारे भाई सुखी रहें और तुम उनका सुख देखो। सुहाग का आशीष किसी ने नहीं दिया। जब वह ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर उसकी छोटी ननद खड़ी थी। उसने कहा ननद जी पाँव लागी तो उसने कहा सुहागिन रहो, सपूती हो। तो उसने यह सुनकर पल्ले में गांठ बांधी और ननद को सोने का सिक्का दिया, तब भीतर चली गई। सास ने कहा कि पति धरती पर पड़ा है तो वह उसके पास जाकर उसकी सेवा करने के लिए बैठ गई। बाद में सास ने दासी से कहा बची कुची रोटी भेज दी। इस प्रकार से समय बीतता। मृगशीर्ष की चौथ आई तो चौथ माता बोली करवा ले भाइयों की प्यारी करवा ले। लेकिन जब उसने चौथ माता नहीं दिखाई दी तो वह बोली हे माता आपने मुझे उजाड़ा है, मैं बहुत दुखी हूँ माता। वह बोली क्या सोए मुझे तो 12 महीने हो गया। उसने कहा कि जल्दी से माता का पूजन करो। जब करवा चौथ की कहानी सुनी तो करवा का पूजन किया तो उसने दोनों ने हाथ चौपड़ पासे पे खेलते हुए देखा तो उसने सासू जी से जाकर बताया कि तब सारे गांव में यह प्रसिद्ध हो गया कि तब सब स्त्रियां चौथ का व्रत और सुहाग अटल रहेगा। जिस प्रकार से साहूकार की बेटी का सुहाग दिया उसी प्रकार से चौथ माता सबको सुहागिन रखे। यही करवा चौथ के उपवास की संतान की महिमा है।